हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कैप बनाना सिखा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये कैप कितनी सुंदर लग रही है और इस पे जो डिज़ाइन बना हुआ है इसे हम कहते हैं वॉफल स्टिच। यहाँ पे मैंने 7 वॉफल्स बनाए हैं और ये स्टिच बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक नॉट बनाकर हम बनाएंगे 4 चेन। हम इस मैजिक नॉट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज हम सीधे नॉट बनाकर 4 चेन बनाकर और इसको शुरू करेंगे। 4 चेन को हम फर्स्ट वाली चेन के साथ अटैच कर लेंगे और हमारा ये एक लूप बन जाएगा। अब इस लूप में हम 10 डबल क्रोशे करेंगे। ये एक छोटे बच्चे के लिए है। अगर आप थोड़े बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे कि 2 साल के बच्चे के लिए, तो आप 14 डबल क्रोशे से शुरू करेंगे और बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 20 डबल क्रोशे से शुरू करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट वीडियो है और इसे बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशे से शुरू करा है, तो फर्स्ट राउंड में हमने बनाए हैं 10 डबल क्रोशे। वॉफल स्टिच में थोड़ा सा 2-3 स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, या थोड़ा आप कह सकते हैं कि हमें ध्यान करना पड़ता है उसमें ज़्यादा। बाकी जब ये एक बार सारे इंक्रीज हो जाते हैं, सारे फंदे हमारे बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत ही आसान है बनाने में। ये हमारे बन गए 10 डबल क्रोशे और उसके बाद हमने जो 3 चेन ली थी शुरू में, उनको हम काउंट नहीं करेंगे और हम जो पहला हमारा डबल क्रोशे का फंदा है वहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। फिर हम चेन बनाएंगे। हम बनाएंगे 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसको हम अंदर की तरफ से लेकर, देखिए ये फंदा हमने अंदर की तरफ से लिया, फिर 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे। इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये करने के बाद अब दूसरे फंदे से पहले हम बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये देखिए ये बना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब इसके बाद दूसरे फंदे के बीच में ये हमारा एक और डबल क्रोशे इंक्रीज हो रहा है। तो जितने हमने पहले 10 डबल क्रोशे बनाए थे फर्स्ट रो में, वो सब के सब हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनेंगे और उनके बीच में एक एक डबल क्रोशे बनेगा। आप ध्यान से देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किस तरह से बनता है और बीच में इनके ये डबल क्रोशे बनेगा। तो यहाँ पर हमने जितने हमारे फंदे थे उतने ही हमने फंदे बढ़ा लिए। इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बीच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से ये हम अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा उसमें हमें एक स्लिप स्टिच की बनाकर अटैच करना होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जिस फंदे को हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है वो आखिरी तक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनेगा। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए ये अब हम इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे।
एक डबल क्रोशे बनाकर अब यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये हमने अटैच कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। थर्ड राउंड में हमने 3 चेन बनाई है। पहला ही फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, हमने इसे बना लिया। और जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हम अब हर एक डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारे फंदा बढ़ जाएगा। इसी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया और ये रहा हमारा दूसरा डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे इंक्रीज करा है। किसी रो में हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, किसी में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। ये डबल क्रोशे हमारा बढ़ गया। अब हमारा फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद फिर ये डबल क्रोशे आया, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए कुछ फंदा फंस गया है मेरे क्रोशे में। हाँ ये देखिए, ये अब ले रहे हैं। ये 2 डबल क्रोशे हमारे बन गए। अब फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। ये देखिए हम इसके एंड पर आ गए हैं और अब हम इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर। ये हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो के लिए फिर हम 3 चेन बनाएंगे और अब इस रो में हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बढ़ाने हैं, यानी कि हर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पर हमें एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए ये 2 हमने बनाए। थोड़ा हम लूज लेंगे तो ये आसानी से हमारे बन जाएंगे। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, इन्हें हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे यानी कि पीछे की तरफ से हमें क्रोशिया डालकर धागे को लेना है और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक बनाना है। देखिए एक बार और फिर से, ये पीछे की तरफ से हमने क्रोशिया डाला, धागे को ऊपर लिया और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक हमें इस तरह से करना है। देखिए ये बन गए। अब हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनना है। यहाँ पर अब हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने, एक पर 2 बनाने हैं। तो हम थोड़ा ढीला हाथ लेकर करेंगे तो ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अब 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ये देखिए ये पीछे से धागे को लिया फंदे के पीछे से और ये हमने 2 का एक 2 का एक इस तरह से ये बनाया। ये है हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा राउंड 4। इसको भी हम इस स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हमारा है राउंड 5। अब यहाँ पर हम फिर 3 चेन करेंगे और फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसी तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद इन दोनों फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर ये जो हमने बढ़ाया हुआ था ये वाला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसको भी हम कर लेंगे। अब ये 2 जो हमने बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशे बनाए थे उन पर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये 2 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उनके बीच में एक डबल क्रोशे और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये बीच में हमने ये बनाया फ्रंट डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो हमने
बढ़ाया था पिछले राउंड में। अब ये 2 डबल क्रोशिया सिंपल जैसे हम बना रहे थे पीछे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। तो हमारे 5th राउंड में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया उनके बीच में, फिर एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है। कंप्लीट होकर देखिए ये इस तरह से बन गया। अब हम इसको अटैच करेंगे, देखिए ये अटैच हो गया। फिर हमने बनाई 3 चेन। अब हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारा जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया था, जैसे हमने राउंड 3 में करा था, उसी तरह से एक डबल क्रोशिया पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने राउंड 3 में बढ़ाया था। देखिए तो पीछे से लेकर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये थोड़ा सा हमको हाथ ढीला करके लेना है। ये वाला स्टेप हमारा थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, लेकिन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ऑलमोस्ट इंक्रीज भी कंप्लीट हो जाएंगे इस टाइम के बाद। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया हमें बैक पोस्ट करने हैं, पीछे की तरफ से लेकर हमें इन्हें बनाना है। अब फिर से मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। जो हमने पिछले राउंड में बढ़ाया था एक डबल क्रोशिया, उस पे हमें 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने। देखिए ये यहाँ से हमने डालकर इसे बढ़ाया, इसको हम बुन लेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इस बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बीच में से हम फिर से अपना क्रोशिया डालेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, ऊपर लेंगे और फिर से इसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया 2 बना लेंगे। और ये है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ही हम पूरा राउंड इसे कंप्लीट करेंगे और इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। फिर 3 चेन और अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू। अब हमने इस राउंड तक सारे फंदे हमें जितने बढ़ाने थे हमने पूरे बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करा, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। देखिए पूरा लाइन आपको उभरी हुई अलग दिखाई देगी। यहाँ पर हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बैक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। पूरे राउंड में हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है ये राउंड। इस डिजाइन का सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप ये बच्चों की कैप पर, बड़ों की कैप पर, जेंट्स, लेडीज, बॉय, गर्ल, किसी के भी कैप पर आप ये डिजाइन बनाइए, ये उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना एक बच्चे की कैप पर लगेगा। तो ये डिजाइन इतना प्यारा डिजाइन है कि आप ये किसी के भी कैप पर बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये शुरू से जो बने थे ये लगातार बनते चले जाएंगे। एक बार हमने बढ़ाए थे वो भी आपको दिख रहे हैं। अब फिर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। अब हमारा रो नंबर 8 शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हमने जो 2 पहले हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे उन्हें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन्हें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने से यहाँ पर एक रिज जैसा बन जाता है, एक मतलब उभार सा बन जाता है पूरे राउंड में, और ये उभार
इसे एक वॉफल का शेप दे देता है, क्योंकि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे भी उभार लाता है, और जब हम ये बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट की पूरी लाइन बनाते हैं तो ये भी एक उभार लेकर आता है। तो इस तरह से ये हमारा वॉफल का डिज़ाइन बन जाता है। देखिए ये उभार आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि ये इस तरह से ये उभार बन जाता है। तो ये पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो 7th राउंड और 7th रो और 8th रो है, अब हमें उन्हें ऑल्टरनेट करना होगा। यहाँ पर हमने बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशे बना रहे हैं, इसे अगले वाले राउंड में हम सिर्फ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये रिज बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही है, ये रिज। तो ये एक वॉफल का शेप ले लेती है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की रिज आपको अलग दिख रही है और ये रिज, तो इस तरह से ये वॉफल्स बन जाते हैं। देखिए मैंने एक और कैप है, इसको पहले ही कंप्लीट करके रखा है इसके रिजेस। ये देखिए ये कितने अच्छे रिज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटे बच्चे की बनाई है, तो मैंने 1 2 3 4 5 रिजेस बनाए हैं। अब यहाँ पर हम एक राउंड और करेंगे हाफ डबल क्रोशे के। ये 2 राउंड हमें यहाँ पे करने हैं हाफ डबल क्रोशे के। हाफ डबल क्रोशे आपको पता है, फंदे पे हम डालेंगे धागा आगे लेकर और फिर उसके बाद तीनों फंदों का एक कर देंगे। तो हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे यहाँ पर 2 लाइंस बनाएंगे। 2 राउंड्स हम उसके कंप्लीट करेंगे जब हमारा पूरा रिज कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा रिज कंप्लीट होने के बाद हम फिर ये हमारी 2 राउंड होने के बाद हमारी कैप बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से धागा आगे करके हम बनाएंगे। ये देखिए ये दोनों राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक राउंड है और ये दूसरा राउंड, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम धागा काट कर हटा देंगे और धागे को अच्छी तरह से खींचकर और पीछे की तरफ सिक्योर कर देंगे, जिससे कि इसमें ये दिखाई ना दे। अब देखिए ये बिल्कुल हमारी कैप तैयार। लग रही है ना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अब ये देखिए मैंने ये वाली कैप भी तैयार कर ली और देखिए इसमें मैंने बनाए हैं 7 रिजेस। आप लेंथ जिसकी भी बना रहे हैं उसके सिर के हिसाब से लेंथ लेकर आप बनाएंगे और 2 राउंड आखिरी में हाफ डबल क्रोशे के करने होंगे। देखिए मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको, पीछे से भी ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इसके रिजेस साफ दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। इस ब्यूटीफुल कैप को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।